लास्ट कुछ दिनों से वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग है बॉयकॉट मालदीव्स। इंडियंस मालदीव्स को बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? बॉयकॉट मालदीव्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है और इसके पीछे जिम्मेदार है कुछ ऐसा पॉलिटिशियन जो इलेक्शन तो जीत गए मगर उन लोगों के पास कंट्री के लिए कोई एग्जैक्ट विजन नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। भारत और मालदीव्स का रिलेशन काफी पुराना है मगर आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं 2024 के 4 जैन से। हमारे पीएम मोदी 2024 के 2 जनवरी में लक्षद्वीप गए थे जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। पीएम मोदी ने वहाँ काफी सारे पिक्चर्स लिए जो पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट में 4 जैन को पोस्ट किया गया। नॉर्मली देखा जाए कोई भी कंट्री या फिर स्टेट अपना जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हायर किया जाता है और नो डाउट ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी ये चैरिटी नहीं करते जिसके लिए हमारे देश को काफी सारा पैसा देना पड़ता है। बट पीएम मोदी के लक्षद्वीप के पिक्चर इंटरनेट में हलचल मचा दिया और कुछ घंटे के अंदर लक्षद्वीप वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सर्च कीवर्ड्स बन गया इंटरनेट पे। पर डे ये सर्च काउंट 100K क्रॉस कर गया। अब आते हैं उन पॉलिटिशियन पे जो इलेक्शन तो जीत गए हैं मालदीव्स में मगर उन लोगों के पास अपने देश के लिए कोई विजन नहीं है। मालदीव्स के डेप्यूटी मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स मारियाना शिवना मौलशद शरीफ और महजूम मजीद हमारे पीएम के लक्षद्वीप के जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट किया पीएम को, साथ ही साथ इंडियंस को भी ये लोग डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट किया सोशल मीडिया में। मैं ये कमेंट्स आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कमेंट से सिर्फ हेट्रेड स्प्रेड होता है। विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड सोशल मीडिया में एक वार छिड़ गया। नॉट ओनली इंडिया से दुनिया भर के हर जगह से इंडियंस के सपोर्ट में और मालदीव्स के गवर्नमेंट के इस हरकत के अगेंस्ट में कमेंट्स आने लगे। साथ ही साथ मालदीव के अपने जो सिटीजन थे वो लोग भी इसके खिलाफ कमेंट्स करने लगे। बॉयकॉट मालदीव्स का जन्म हुआ और ये इंस्टेंटली ट्रेंडिंग करने लगा। इंटरनेट में बॉयकॉट मालदीव्स का सुनामी आ गया और साथ ही साथ मालदीव्स के गवर्नमेंट को पता चला कि उन लोगों से कितना बड़ा गलती हो गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अपने तरफ से मीडिया में स्टेटमेंट दिया और इंस्टेंटली इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करने का इंफॉर्मेशन पब्लिक किया गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सैला के तरफ से इन कमेंट्स को काफी हेटफुल कहा गया और मालदीव्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सिटीजन भी इस तरह के कमेंट्स के खिलाफ पाया गया। ये सब सुनने के बाद आपको शायद लग सकता है कि मालदीव्स के इन 3 मिनिस्टर का क्या जरूरत था इंडिया जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री के पीएम को ऐसा बोलना। इन घिनौनी हरकत के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडिया के जैसे मालदीव्स में भी एक टाइम में ब्रिटिश राज करता था। 1966 में मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिला और इंडिया पहला कंट्री है जो ये रिकॉग्नाइज किया। तब से इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशन ग्रो करना स्टार्ट किया। अगर आप पास्ट में जाके देखें तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन रहा और इंडिया और मालदीव्स के बीच में डिफरेंट टाइप में डिफरेंट एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जैसे 1976 में मार्टिनी ट्रीटी, 1988 में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एग्रीमेंट जो मालदीव्स और इंडिया के बीच में ऑलरेडी साइन होता गया। ये दोस्ती के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा मालदीव गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वे से सपोर्ट किया है। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $500 मिलियन का एड मालदीव्स को प्रोवाइड किया। 2006 अप्रैल में इंडियन नेवी ने मालदीव को फास्ट अटैक क्राफ्ट जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स में यूज होता है वो प्रोवाइड किया। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर इंडिया ने अपने रडार चेन नेटवर्क के साथ भी मालदीव को इंक्लूड किया। साथ ही साथ पैंडेमिक के टाइम में मोर देन 1 लाख डोज ऑफ कोविड वैक्सीन इंडिया ने फ्री में मालदीव को सप्लाई किया है। इसके अलावा साल के डिफरेंट टाइम में जब भी मेडिकल एड्स का जरूरत होता है इंडिया फ्री में मेडिकल एड्स मालदीव को प्रोवाइड करता है। यहाँ तक के 2023-24 के इंडियन बजट में भारत सरकार ने मालदीव को 400 करोड़ रुपया देने के लिए ऐलान भी किया है। 2021 के डेटा के अनुसार मालदीव्स में 77 इंडियन मिलिट्री पर्सन एलोकेटेड है फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर्स और इम्प्रूविंग इमरजेंसी सर्विसेज, साथ ही साथ मेडिकल एवाकुएशन। लास्ट 5 सालों ने इंडियन मिलिट्री ने मालदीव से 500 मेडिकल एवाकुएशन किया है सक्सेसफुली। तो ये सब सुनने के बाद आपको शायद लगेगा कि इंडिया ने मालदीव्स के लिए इतना सब क्यों किया। इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है मालदीव्स का एग्जैक्ट लोकेशन। मालदीव्स ऐसा जगह लोकेटेड है जहां से इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करना बहुत इजी है और इसीलिए चाइना मालदीव्स में इतना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब आते हैं 17 अक्टूबर 2023 में जब मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बना।
मोहम्मद मोइजू का इलेक्शन कैंपेन ही था इंडिया आउट। आफ्टर इलेक्शन मोहम्मद मोइजू हमेशा चाहता था इंडियन मिलिट्री जो मालदीव्स है उन लोगों को हमेशा से मालदीव से रिमूव किया जाए, और इसीलिए मोहम्मद मोइजू के 3 मिनिस्टर का ऐसा कमेंट करने का हिम्मत हुआ। आज के डेट में जियोपॉलिटिक्स में एफ मूवमेंट काफी कॉमन है। अगर कोई भी कंट्री इंडिया से दूर जा रहा है तो वो चाइना के करीब आ जाता है, या फिर अगर कोई भी कंट्री चाइना के करीब आता है तो इंडिया से दूर जाता है। और यही हुआ मालदीव्स के साथ। मोहम्मद मोइजू का इलेक्शन जीतने के बाद तय था कि वो फर्स्ट विजिट जो है वो इंडिया में होगा, क्योंकि ऐसा ही होता आया है मालदीव्स में हमेशा से। मगर इस बार मोहम्मद मोइजू इलेक्शन जीतने के बाद पहले तुर्की और उसके बाद वो चाइना विजिट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड मालदीव्स में मोहम्मद मोइजू के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्लान किया जा रहा है। पहले से ही 3 मिनिस्टर सस्पेंडेड है। कंट्री के जो सिटीजन है वो मोहम्मद मोइजू के इस स्टेप के कंप्लीटली खिलाफ है। लेट्स सी आगे जाके मालदीव्स का क्या होता है। आज के डेट में जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री का एक छोटा गलती के लिए उसी कंट्री को बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, और यही हुआ मालदीव्स के साथ। मालदीव्स का इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और दुनिया भर के टूरिस्ट में सबसे ज्यादा भारतवासी मालदीव्स जाना पसंद करते हैं। टूरिज्म के मामले में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री मालदीव्स को सपोर्ट करता है वो है हम लोग का भारत। मेक माई ट्रिप एक ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है जो ये रिजर्वेशन बुक करता है, और मेक माई ट्रिप का कहना है 4 जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा मेक माई ट्रिप के वेबसाइट में जो सर्च हुआ है वो है लक्षद्वीप। 3400% का सर्च इंक्रीज हुआ है अबाउट लक्षद्वीप इन मेक माई ट्रिप वेबसाइट। सिर्फ मेक माई ट्रिप नहीं, सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के वेबसाइट में अभी सबसे ज्यादा जो सर्च कीवर्ड है वो है लक्षद्वीप, और आगे जाके इंडियन लोग ज्यादातर लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। जब से गूगल बना है तब से इस इंसिडेंट के पहले तक लक्षद्वीप गूगल में इतना बार सर्च नहीं हुआ जो सिर्फ यही पास्ट कुछ घंटे में हुआ। बड़ी बात यह नहीं है कि इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज के लोग लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि मालदीव्स के लोग भी सिर्फ लक्षद्वीप को ही अभी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अभी इंस्टेड ऑफ मालदीव लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि मालदीव से हर साल 10,000 लोग इंडिया आते हैं, वो भी इलाज के लिए। 2018 से 2022 के बीच में राउंड अबाउट 1 लाख लोग मालदीव से इंडिया आए, जिसमें से 86% सिर्फ अपने इलाज के लिए इंडिया आया था। ऑन द अदर साइड मालदीव में जो डॉक्टर है उनमें से 30% जो इंडियन से और वो इंडिया से ही गए हैं। इसके अलावा भी मालदीव्स के स्कूल और कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनमें से 25% इंडिया से ही गए हैं। और भारत मालदीव्स के वो पड़ोसी है, जब मालदीव्स का कुछ भी जरूरत होता है उस टाइम में मालदीव्स को जो भी चाहिए वो भारत से जाता है, और भारत कभी भी इसके लिए मालदीव से कोई भी पैसा नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोरोना वैक्सीन, पैंडेमिक के टाइम में भी भारत से 1 लाख कोरोना वैक्सीन मालदीव्स में भारत ने भेजा था, जिसके लिए भारत ने कभी भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया। इतना सालों से इतना सब करने के बाद भी आज देखिए हम लोग का पड़ोसी हम लोग के साथ क्या कर रहा है। दुख की बात यह नहीं है कि हम लोग के पड़ोसी हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है, दुख की बात यह है जब इंडिया या फिर इंडिया के पीएम के खिलाफ ऐसा बात बोला जा रहा था, उस टाइम में हम लोग का जो ऑपोजिशन है वो हम लोग के कंट्री के लिए स्टैंड नहीं लिया। कोई भी ऑपोजिशन लीडर आगे आके हम लोग के कंट्री के लिए खड़ा नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड ऑपोजिशन की तरफ से जो सुनने मिला वो है ये मालदीव के साथ हमारे दशकों पुरानी जो रिश्ता उसमें भी दरार पैदा होते जा रहे हैं। आज की तारीख तक जब चुनाव हुई और मालदीव के प्रधानमंत्री चुने गए, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर विदेश में जाते हैं, विदेश कोई दूसरे मुल्क में जाने के पहले सबसे पहले उनके पसंदीदा होते थे हिंदुस्तान। ये पहली बार हो रहे हैं जब मालदीव के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। ये भी हमारे लिए बड़े चिंता की मुद्दा है। एक चीज इंडियन ऑपोजिशन को समझना चाहिए, जरूरत के टाइम में आपको देश के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, और देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट में देश के लिए आपको भी बोलना चाहिए। अगर आप ये चांस मिस कर दे रहे हैं, अगर आप इस चांस में आप सोच रहे हैं कि भाई इनमें तो मेरा ही ऑपोजिशन को बोला जा रहा है, मैं कुछ स्टैंड नहीं लूंगा,
तो ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऑपोजिशन को अगर इंडियंस के दिल में पहुंचना है तो हमेशा इंडिया के खिलाफ जो बोल रहे हैं उन लोगों के सामने आके खड़ा रहना पड़ेगा, और इंडिया के अगेंस्ट में जो भी बोल रहे हैं उन लोगों के अगेंस्ट में खड़ा होकर इंडिया के लिए लड़ना पड़ेगा। तभी जाके आप हम लोग का देश का जो यूनिटी है वो प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे हो सकता है कि आपका जो वोट बैंक है वो आगे जाके और भी इंक्रीज हो। नेशन फास्ट, ये बात ऑपोजिशन जितना जल्दी समझेगा उतना ही अच्छा है। बाकी ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आगे पब्लिक को जो चाहिए और पब्लिक को जो करना है, पब्लिक को सब दिखता है, और पब्लिक उस तरह से अपना जो मूवमेंट है वही शो करेगा। और आपको अगर लगता है कि ऐसा वीडियो आपको आगे और देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर को आपका ये सब्सक्रिप्शन फीड करते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।